Hello guys, welcome to the Trader Serena. So today we will learn about gap tradings. Okay, तो फर्स्ट हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकली जानेंगे किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। लॉजिक समझ लेना प्राइस के पीछे का क्या लॉजिक होना चाहिए, उसके बाद में डिसाइड करना क्या लॉजिक सही है या लॉजिक गलत हो रहा है। ओके, तो लेट्स सी देख लेते हैं। देखो, गैप कभी भी क्रिएट होता है ना, जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाए तभी एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो गैप क्रिएट होने के पीछे एक रीजन होता है। लेट्स सी मार्केट में यहाँ तक कहीं ना कहीं प्राइस आया था। ओके, यहाँ पे ये प्राइस आया था, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो गया तो ये जब नीचे आएगा, मार्केट के लिए ये प्राइस था, ये कल का ये प्राइस था, बिकॉज यहाँ पे मार्केट के पास क्लोजिंग हुआ था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जब ये यहाँ से पहली बार जब नीचे आता है तब यहाँ पे ना बायर्स एक्टिवेट होते हैं कि हाँ, प्राइस कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, आज गैप अप ओपन हुआ था, तो आज फिर से यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ से ना एक बाइंग का मोमेंटम आता है। ओके, जनरली उस तरीके से होता है। हम देखेंगे चार्ट पे किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे फिर से अगर इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो फिर ये कहीं न कहीं ये प्राइस मतलब बायर्स जो ज ज बायर्स ने जहाँ से प्लान किया था वो प्राइस कहीं न कहीं थोड़ा-सा ड्रॉ हो चुका है, कहीं न कहीं यूज़फुल नहीं है। इसलिए मार्केट थोड़ा-सा नीचे आया तो फिर नीचे के साइड में सपोर्ट के लिए वो वहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। देखो, 100% कुछ नहीं होता है, हमेशा कुछ वर्क नहीं करता है। हर एक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 70 से 80% वर्क करती है, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता तो लोग उसी को फॉलो करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। अगर कुछ 100% होता तो लोग उसी को फॉलो करते और हमेशा कोई ना कोई पैसा बनाता। ऐसा कभी होता नहीं है, 100% कुछ वर्क नहीं करता है। ओके, तो सिंपल, अगर लेट्स सी मार्केट यहाँ से अगर ये गैप अगर क्रिएट हो रहा है, ये दोनों में अगर गैप क्रिएट हुआ है, मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन होके अगर ऊपर के साइड निकल रहा है, अगर ये ऊपर के साइड चला जाता है मतलब प्राइस बहुत स्ट्रांग है। ओके, प्राइस बहुत स्ट्रांग है कि इतना बड़ा अगर गैप क्रिएट हुआ फिर भी मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग एक स्ट्रांग है। तो ये एरिया जो होता है, ये एरिया भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जस्ट बिकॉज बिकॉज अगर मार्केट नेगेटिव होता तो मार्केट नीचे आ जाता, लेकिन मतलब प्राइस अगर बहुत ओवर वैल्यू होता तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता, ये गैप फिल करता, फिर हो सकता है ऊपर के साइड निकलता। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से ऊपर के साइड गया है तो ये छोड़ के मैं इसको भी फिर एक सपोर्ट की तरह काम करता हूँ। जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे नीचे आता है, ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर अगर ऊपर के साइड जा रहा है, अगर नहीं गया है, थर्ड टाइम अगर आ रहा है तो हाँ, फिर भी वीक हो चुका है, अभी मार्केट नीचे के साइड ब्रेक कर सकता है, फिर ये गैप फिल करेगा। फिर अगर ये गैप के नीचे और आता है तो और मार्केट नीचे के साइड मूवमेंट करेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे, नीचे के साइड भी सेम कंसिस्टेंट है। लेट्स सी कि मार्केट अगर लेट्स सी फ्लो में आया। ओके, मार्केट लेट्स सी फ्लो में आया। ओके, नीचे की साइड आया, सॉरी ये गैप क्रिएट हुआ था, ये मार्केट यहाँ पे कल क्लोजिंग हुआ था, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। वेट अ मिनट, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हुआ था। ओके, लेकिन ये यहाँ पे ओपन हुआ है। अगर ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये जनरली एक गैप क्रिएट करेगा। अगर मार्केट नीचे के साइड आ रहा है मतलब ये एरिया जो बाइंग का एरिया, यहाँ से फिर से फ्रेश पोजीशंस नीचे आया है, तो यहाँ पे ये इतना इजीली इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। यहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर अगर ऊपर के साइड निकल रहा है आप तभी बाय करोगे। लेकिन ये एरिया जो जहां से कल मतलब बाइंग आई थी, ऐसे कल जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था, वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बिकॉज यहाँ से कल इतना बड़ा मोमेंटम हुआ था। तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से ऊपर के साइड जाता है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, फिर से मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी देख लेते हैं किस तरीके से ये प्लान आउट होना चाहिए। तो चलो चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा देखने में। ओके, सो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी में अगर देखोगे क्या कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहे थे। ओके, चलो प्रीवियसली चले जाते हैं, फिर एक लाइन से हम देख सकते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ से ले लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए, बिकॉज हम ज्यादा नहीं देखेंगे, बिकॉज वी डोंट नो कहाँ से मार्केट मोमेंटम हुआ था। ओके, तो यहाँ से अगर देखोगे गैप किस तरीके से क्रिएट होती है, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी गैप क्रिएट हो जाए। ओके, लेकिन ये यहाँ पे मार्केट का कल एक क्लोजिंग प्राइस था, आप इसको गैप की तरह मत लेते जाओ। ये मार्केट में कल एक क्लोजिंग प्राइस था, ये एक गैप गैप क्रिएट की थी, लेकिन ये गैप इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्लोजिंग प्राइस है, और मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ वो क्लोजिंग प्राइस के गैप को देता हूँ, ना कि ये वाली गैप को। ये गैप फेल हो जाती है, इनको ज्यादा उतनी वैल्यूएबल देना जरूरी नहीं है। मार्केट यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से ऊपर के साइड गया, ये जो हुआ था यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था एक बाइंग के साइड, मार्केट नेगेटिव खुला, मतलब ये गैप जो है ये कभी ना कभी फील होने वाला है और मार्केट मतलब एक मोमेंटम करेगा यहाँ से अगर नीचे के साइड आता है। तो चलो देख लेते हैं क्या मार्केट वहां से सपोर्ट लिया था नहीं लिया था। ओके, देखो सिंपल रखेंगे, देखो मार्केट यहाँ पे आया। ओके, यहाँ से इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट फिर से नीचे की साइड ट्रेड करने लगा।
इस तरीके से ये गैप्स क्रिएट होती है और इसके इस तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है। इसको अपन हम गैप्स की तरह नहीं ले सकते, ये मार्केट में मोमेंटम है, ये कंटिन्यू नीचे जा सकता है। तो चलो देख लेते हैं आगे भी फिर किस तरीके से क्रिएट हो रही है गैप। ओके, अभी ये गैप फिल हो चुकी थी तो इसको ये अभी वैल्यूएबल नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड निकल सकता है। ओके, अब आपको नेक्स्ट गैप दिख रही होगी कि यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुई थी, लेकिन ये भी इसको रिटेस्ट कर चुका है, तो ये भी उतनी वैल्यूएबल नहीं। हाँ, एक रेजिस्टेंस की तरह ये वैल्यूएबल है बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह वैल्यूएबल है, लेकिन इसको गैप की तरह अभी आप रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। मार्केट इसके ऊपर भी अगर निकल सकता है बिकॉज़ रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट फर्स्ट फर्स्ट हाफ में भी निकल जाएगा, फर्स्ट चांस में भी निकल सकता है। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि मार्केट अगर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है तो उसके वहाँ पे वो सपोर्ट लेगा ही लेगा। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, मार्केट ब्रेक कर जाता है, बहुत बार ऐसा होगा मार्केट फर्स्ट टाइम में ही ब्रेक करेगा, बहुत बार ऐसा होगा मार्केट 3 या 4 अटेम्प्ट लेगा फिर ब्रेक करेगा। तो ये कभी कंफर्म नहीं होता है बिकॉज़ ना 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि 90% ये सब वर्क करेगा, 90% ही वर्क नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक की प्रोबेबिलिटी मैंने जहाँ तक देखा हो 50 से 60% चली जाती है, उससे ज़्यादा और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ओके, चलो सामने देख लेते हैं किस तरीके से प्लान होना चाहिए। देखो, हमने प्लान किया था कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो गैप मतलब वैल्यू देगी नहीं तो नहीं देगी। ओके, देखो तो यहाँ पे गैप को वैल्यू नहीं दी। अभी अगर देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड गया, ओके, ये फर्स्ट टाइम नीचे आया, ऊपर के साइड जाने का ट्राई किया, नहीं आया, नीचे के साइड आया, यहाँ पे एक गैप बना रहा था मार्केट, यहाँ पे एक गैप के पास कहीं न कहीं ये क्लोज़ हुआ है और क्लोजिंग प्राइस गैप की तरह काम करेगा, हमने ये भी डिसाइड किया है। अभी अगर देखोगे मार्केट देखो यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड, अभी यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन मतलब आपको एक पॉइंट समझना चाहिए, ये गैप बना था, ओके, मार्केट यहाँ पे कहीं न कहीं क्लोज़ किया था। अगर मार्केट यहाँ से कहीं तो खुलता तो फिर मैं इस गैप को सपोर्ट की तरह लेता था। ओके, लेकिन मार्केट कहाँ खुला? मार्केट खुला नेगेटिव मतलब गैप के कहीं न कहीं नीचे, तो अभी जो सेम गैप है, वो गैप है ना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी यहाँ पे। सेम पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? गैप जो होगी अगर मार्केट गैप के नीचे ही ओपन हुआ है डायरेक्ट, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, बूम मार्केट नीचे की तरफ फिर से मूव कर रहा है। नीचे में अगर देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक गैप आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुई थी, मार्केट यहाँ पे हाँ आया था थोड़ा-सा मतलब, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आया है, मतलब ये कहीं न कहीं एक गैप एरिया है, तो यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं सपोर्ट लेगा। मतलब वन टाइम तो सपोर्ट लेना चाहिए, 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन मार्केट ऊपर की साइड चला गया, वहाँ पे कभी आया ही नहीं। ओके, चलो फिर सिंपल देखेंगे आगे और आगे क्या हो रहा है। ये तो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुई, ओके, मार्केट ऊपर की साइड निकला, क्लोजिंग प्राइस को हम रिस्पेक्ट देंगे। क्लोजिंग प्राइस के आस-पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की साइड निकला। ओके, चलो फिर देख लेते हैं आगे और क्या-क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर की साइड निकल रहा है और मैं अगर ट्रेंड के साइड जो गैप बनती है मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता, अगर वो सेकंड डे ब्रेक हो रही है तो मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इसमें हैक है, लेट्स सी अगर मार्केट लेट्स सी यहाँ पे अगर ये डाउन ट्रेंड में बना है, अगर मार्केट यहाँ पे खुल गया तो आपको लगेगा कि ये गैप है, ओके, सेकंड डे में, लेकिन मैं इसको वैल्यू नहीं देता हूँ बिकॉज अगर मार्केट नीचे की साइड आ रहा है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट में मैं इस गैप को वैल्यू नहीं दूंगा। मैं इसको गैप को वैल्यू कब देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे अगर होल्ड कर गया, थर्ड डे अगर ऊपर की साइड निकल रहा है, फिर ये गैप बन जाएगी बिकॉज़ मार्केट में कहीं न कहीं यहाँ से बाइंग हो चुकी है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह फिर आने वाले टाइम में काम करने वाला है। अभी अगर देखोगे मार्केट को, यहाँ पे अगर देखोगे ये एक गैप है क्लोजिंग प्राइस के आस-पास। देखो यहाँ पे अगर क्या ये सपोर्ट लेने वाला है या नहीं लेने वाला, चलो देख लेते हैं। थोड़ा-सा इसको हटा देते हैं बिकॉज़ यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे बिकॉज़ ये रिमूव करना होता है। तो चलो देखते हैं क्या सपोर्ट की तरह काम करता है। देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस को वैल्यू नहीं दी। अभी ये बात को आपको समझना चाहिए कि 100% कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 100% कुछ नहीं होता है। मार्केट कब क्या करेगा आपको नहीं पता है। आप कन्फ्यूजन रहोगे, इसलिए बेटर है अगर कहीं न कहीं आपके हाथ से निकल रहा है, बेटर है मतलब कहीं न कहीं आपके हाथों से निकलने वाला है, तो आपको उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है कि हाँ, मेरे हाथों से निकल गया। बिकॉज़ वी नो 100% कुछ नहीं होता है। ओके, चलो तब फिर देख लेते हैं मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, कंटिन्यू नीचे की साइड जा जा रहा है। ये यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, ये सेकंड फर्स्ट डे मार्केट ने बाइंग का मोमेंटम में दिया है, तो ये गैप है, इसको मैं थोड़ा वैल्यू दूँगा क्योंकि ये मतलब कहीं न कहीं बाइंग के मोमेंटम में है, तो इसको लेकर ही नीचे की साइड आता है तो ये गैप को वैल्यू देगा। यहाँ पे अगर देखोगे ये थोड़ा-सा सेलिंग का मोमेंटम था, नीचे से तो बाइंग का मोमेंटम था, लेकिन सेकंड डे देखोगे सेलिंग का मोमेंटम था तो मार्केट डायरेक्टली नीचे की साइड आ गया। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी अगर देखोगे कल, चलो सामने चले जाते हैं, चलो गैप कहाँ पे और गैप क्रिएट हो रही है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुई थी, मार्केट वहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड चला गया। यहाँ पे भी अगर देखोगे क्लोजिंग प्राइस के आस-पास मार्केट वहाँ से ओपन हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की साइड चला गया।
यहाँ से अगर देखोगे अभी अगर देखोगे कहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको। तो आप इस गैप के नीचे आने के सिवाय मार्केट को इतना एग्रेसिवली ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे भी एक गैप है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था, गैप से सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर की साइड गया। अभी अगर देखोगे नीचे की साइड अगर देखो यहाँ पे गैप थी, मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे एक गैप थी, ओके। मार्केट क्लोज तो अच्छा दिया था गैप के आसपास, लेकिन जब ये गैप डाउन खुल गया मार्केट, वो जो गैप था वो गैप चला गया है। अभी अगर देखोगे यहाँ पे एक गैप था जो लास्ट टाइम फिल नहीं हुआ था। अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, लेकिन जब ये इसके नीचे आ रहा है तब आपको एग्रेसिव होना चाहिए, बिकॉज यू नो कि नीचे के साइड अभी उतना एग्रेसिव गैप नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे ये यहाँ पे अगर देखोगे ये भी थोड़ा कहीं न कहीं गैप की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। तो ये सब जो लेवल्स है वो आपको वैल्यू करने वाली है, आपको पता रहने वाला है कि यहाँ से थोड़ा-सा रिवर्सल आ सकता है। 100% कहाँ से एकदम बड़ा मोमेंटम या बड़ा रिवर्सल आएगा ये कभी कंफर्म नहीं होता है। और आप अगर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, आपको उसमें एसएल देने पड़ने वाले हैं। इसलिए हम हमारे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है उसको मैनेज करते हुए चलते हैं, और हमारे रिस्क मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं मार्केट में बड़े प्रॉफिट्स बनाने के लिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर देखोगे सेम इस तरीके से यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ। यहाँ पे अगर देखोगे ये गैप क्रिएट हुआ, मार्केट क्लोज किया था, मार्केट जब ऊपर की साइड आया रेजिस्टेंस लिया। चलो मार्केट यहाँ से गैप क्रिएट हुआ था, ये फिर ऊपर की साइड गया। मैंने अगर बोला अगर सेकंड डे ही नीचे आ रहा है तो फिर मैं इसको वैल्यू दूंगा। थर्ड डे अगर आ रहा है तो ये फिर हाँ वैल्यूएबल है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। यहाँ से अगर देखोगे ये यहाँ से गैप क्रिएट हुआ था। अभी अगर और देखोगे सेम मार्केट वहां पे गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे की साइड आया, ऊपर की साइड गया था तो फिर हमारे लिए फिर से ये गैप बन चुकी थी। देखो मार्केट नीचे की साइड आया, गैप था। तो बेटर है जब तक पूरी गैप फिल नहीं हो जाती थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करना कम कर देते जाओ। जब पूरी गैप फिल हो चुकी है अभी मार्केट में, जब पूरी गैप फिल आउट हो चुकी है तब कुछ एग्रेसिव ट्रेड प्लान करो कि हाँ अभी कोई गैप फिल होने की रही नहीं है। अगर मार्केट मोमेंटम करता है तो बड़ा मोमेंटम करता है कर सकता है। अगर हमने प्रीवियसली अगर इतना अगर देखोगे कम से कम 2 से 3 महीने का हमने अभी चार्ट मतलब देख लिया, उसमें अगर देखोगे ऑलमोस्ट एक टाइम हमारा जो जो एनालिसिस था वो फेल हुआ। उस हिसाब से अगर देखोगे फिर तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट बनाने की वो ज़्यादा होने वाली है। तो अगर एक बार जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको 99% का भी स्ट्रैटेजी नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए 100% में बिलीव कभी मत करना कि मार्केट में कोई तो 100% है। इस एट द एंड आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में और डिस्कस करेंगे वाइडली में।